वी लुकअप और एच लुकअप बताया था, उसके अंदर मैं रो और रोज और कॉलम्स वाले बता चुका हूं, पर फिर भी इसके अंदर दोबारा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिंपल अगर आप रो फॉर्मूला लेते हैं तो ये क्या करेगा, रिटर्न द आपकी रो, ठीक है ना। मान लो आपने कोई भी ले ली, ये ले लिया अनीता, तो ये कौन सी रो है, 9th नंबर की रो है हमारी। देखिए फर्स्ट से लेके 9th, आपको कभी रो नंबर चाहिए, आप देखते होंगे जैसे आपने एच लुकअप फॉर्मूला में, याद दिला दूं आपको, एच लुकअप में आपको देखिए रो इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालना था आपको, ठीक है। जो भी एच लुकअप का वीडियो हमारा देख सकते हैं, इसमें देखना है तो आपको ये रो नंबर यानी 9, अगर आपको इस रो का डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे डालना था 9 इस पैरामीटर में। इस पैरामीटर में 9 की जगह आप ये फॉर्मूला डाल सकते हैं रो, जिससे कि आपकी वैल्यू एब्सोल्यूट रहेगी और चेंज मतलब गलत नहीं होगी दूसरे कुछ चेंजेस होने पे डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला डालना हमेशा बेटर होता है। तो आपने रो ले लिया, ऐसे ही करके आपका कॉलम फॉर्मूला है, ठीक है। और आप किसका, आप इसी का मान लीजिए कॉलम पता करना चाहते हैं, तो ये हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको एक से ज्यादा, अगर आप कोई रेफरेंस ले रहे हैं, आप मान लीजिए रोज आप पता करना चाहते हैं, तो रोज में क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन रेफरेंस और एरे, ठीक है ना। आप जैसे कि एच लुकअप और वी लुकअप में हम टेबल अरे सिलेक्ट करते थे, तो उसमें अगर एक से आपको बतानी है, एक एरे है मान लीजिए A2 से लेके D9 तक की, ठीक है। अब इस में कितनी रोज हैं, 8 रोज हैं, ठीक है। आपको टोटल रोज पता लग जाएंगी उस पूरे रेफरेंस में। अगर आप यही सेम पता लगाना चाहते हैं कॉलम्स के लिए, कि आप जो भी रेफरेंस ले रहे हैं A2 से लेके D9 तक का, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, तो 4 कॉलम्स हैं टोटल। कभी भी आपको इन चीजों की जरूरत देखिए आपको ऐसे नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से कोई रो नंबर कॉलम नंबर नहीं पूछने वाला, ठीक है। इनको तो आपको फॉर्मूले के अंदर ही जरूरत पड़ेगी। जहां भी आपको रो और कॉलम नंबर या रोज या कॉलम्स सप्लाई करने हैं किसी भी फॉर्मूले के पैरामीटर में, ध्यान रखिए आप कोई भी फॉर्मूला आप ले लो, आपको किसी भी फॉर्मूले में अगर रोज और कॉलम्स आपको सप्लाई करने हैं, जैसे वी लुकअप है, देखिए आपको क्या सप्लाई करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कॉलम नंबर, तो कॉलम फॉर्मूला यूज करिए आप, ठीक है ना। ये टेबल एरे है, आपको एरे सप्लाई करना है तो आप पूरा एरे सप्लाई करिए यहाँ पे, तो आपको ये फॉर्मूले सारे यूज आएंगे रो और कॉलम्स वाले, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है रोज, रो और कॉलम्स, उसके बाद हाइपरलिंक्स देखते हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक तो बहुत सिंपल है, आप देखिए, आप देखते रहे हमेशा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में, ये कोई भी लिंक लोकेशन, आपको एक लिंक लोकेशन यहाँ पे डालनी है और उसका फ्रेंडली एक नेम डालना है। मान लीजिए मैंने डाल दिया https://www.youtube.com/Dilip MJ। अभी हमारा क्या है, लिंक है एक, ठीक है ना। और इसके लिए कोई भी एक फ्रेंडली नेम आप डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया वीडियो ट्यूटोरियल, ये लीजिए, ये हमारा हाइपरलिंक है। आप अगर इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से आप लिंक पे क्लिक करते ही आप नेविगेट हो जाएंगे कहां पे, ब्राउजर पे, और आपका लिंक खुल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से हम हाइपरलिंक बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं, हाइपरलिंक के बाद एक और हमें करना है इसके अंदर, वो है एड्रेस। एड्रेस भी देखिए बहुत सिंपल है। एड्रेस क्या करता है, क्रिएट ए सेल रेफरेंस एज टेक्स्ट गिवन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम नंबर्स। आपके
इसके अंदर आपको क्या बोलना है, रो नंबर डालना है, कॉलम नंबर डालना है। मान लीजिए मैंने बताया किसी भी सेल का रेफरेंस, आपने बोला ये सोहेल है, सोहेल का रो नंबर क्या है, अब आप क्या डालोगे, B7, ठीक है ना। आप यहाँ पे रो भी आप फॉर्मूला डाल सकते हैं आप ना इसमें, यहाँ पे रो, जिससे कि ये गलत ना हो, ठीक है ना। आपने रो ले लिया, लीजिए ये रो नंबर हो गया हमारा, यहाँ पे रो नंबर हो गया। अब मैं कॉलम नंबर डालना है, इसी कॉलम की मैं बात कर रहा हूं मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये लीजिए कॉलम नंबर, ये हमारा कॉलम नंबर हो गया। उसके बाद अगला पैरामीटर है हमारा एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट रो, एक एक करके देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले लास्ट वाला एब्सोल्यूट वाला देखते हैं। एब्सोल्यूट, ये लीजिए, इसके लिए मैंने 1 फिल कर दिया। उसके बाद 2 स्टाइल है किस तरीके से आप या तो A1 जो भी ये फॉर्मूला, इसका नंबर क्या है B7, तो यहाँ इस स्टाइल में आप शो करना चाहते हैं, इस स्टाइल में रो और कॉलम्स, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 ऐसे शो करना चाहते हैं, या ये ऐसे शो करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं पहले ये वाला लेता हूँ, ज्यादातर यूज होने वाला। इसमें एक और पैरामीटर है, वो है शीट। अब तो इसी शीट की बात हो रही है, अगर हम कोई दूसरी शीट होती है हमारी, अभी लेके दिखाएंगे, कोई शीट नहीं है तो हम इस पैरामीटर को नहीं डाल रहे हैं। ऑप्शनल पैरामीटर आप नहीं डाल सकते। ऑप्शनल पैरामीटर में अगर वैल्यू पास नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आपको अगर जो पैरामीटर में वैल्यूज डालनी है उनमें तो आपको सप्लाई करनी ही पड़ेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका देखिए क्या आ गया, B7, मतलब आपने जो जिसका आपको एड्रेस चाहिए था, आपको कभी एक फॉर्मूले का कहीं भी आपको किसी फॉर्मूले में किसी का एड्रेस डालना है, मान लीजिए कोई आपका फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको एड्रेस सप्लाई करना है किसी का भी, B7 आपको सप्लाई करना ही होता है। आप देखिए किसी भी फॉर्मूले में आपने ये क्या सप्लाई कर रखा है, B9। अब मैं B9 ना सप्लाई करके पूरा एड्रेस सप्लाई करना चाहता हूं, एड्रेस डालना चाहता हूं ऐसे करके, तो मैं ये एड्रेस को पूरा फॉर्मूला लेके, ये एड्रेस फॉर्मूला है, ये लीजिए, ये एड्रेस फॉर्मूला है, कंट्रोल C, और मेरा ये एड्रेस है ना B9, ये लीजिए, इसके अंदर मैंने एड्रेस सप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एड्रेस सप्लाई कर सकते हैं, पूरा एड्रेस आपको। अब एड्रेस कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से, रो नंबर कॉलम नंबर, ये तो आ ही गया रो, क्या बोल रहा है, वी फाउंड अ प्रॉब्लम विद दिस फॉर्मूला, ट्राई क्लिकिंग इंसर्ट फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला ये नहीं लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मगर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनके अंदर आपको ये सीधा एक इसको रो नंबर चाहिए बस सीधा, ठीक है ना। ये एड्रेस अगर आपको कहीं भी, ये पूरा एड्रेस रो नंबर वाला, ये वाले फॉर्मूले सिर्फ एक रो और कॉलम लेता है, और एड्रेस वाला फॉर्मूला अगर आपको किसी के अंदर किसी के पैरामीटर में, इसका पैरामीटर क्या था, ये क्यों नहीं लिया है देखना है आपको, इसके अंदर ये क्या मांग रहा है, इसका पैरामीटर क्या है, देखिए आप, रेफरेंस, एड्रेस नहीं। अगर किसी के पैरामीटर ऐसा होता है कि एड्रेस अपन को सप्लाई करना है किसी में, तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहां सिर्फ रेफरेंस है, ठीक है। तो अब आपने ये सप्लाई कर दिया तो इस तरीके से आएगा। अब इसके पैरामीटर हम चेंज कर करके देखते हैं। एक तो हमारा ये है, इसके अंदर एब्सोल्यूट, अगर मैं एब्सोल्यूट रो को अलग से, यानी रिलेटिव कॉलम को लेके, और ये देखिए ये इस तरीके से आएगा। अगर आप यहां पे ये वाला स्टाइल ले देते हैं रो कॉलम, तो देखिए इस तरीके से आएगा, रो 7 कॉलम 2, और ये किससे आ रहा है, हमारा ये वाला रो, क्योंकि कॉलम हमने अलग से बोल रखा था, अब हम ये बोल रहे हैं, मान लीजिए ये रिलेटिव करके ले लेता हूं मैं, ये देखिए तो इस तरीके से आएगा, दोनों अलग अलग, रिलेटिव कॉलम, रिलेटिव रो और कॉलम अलग अलग तरीके से लिखे हुए आएंगे। अगर आप यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, एब्सोल्यूट कॉलम अलग बता देगा, और रिलेटिव रो बता दी इसने, और कॉलम इस तरीके से, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से है इसमें। अगर आप 2 डालते हैं तो एब्सोल्यूट रो और रिलेटिव कॉलम बता देगा इस तरीके से, ये देखिए कॉलम को रिलेटिवली अलग से
उसने स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दिया। अगर आप 1 ले लेते हैं तो इस तरीके से सिंपल R7C2 कभी भी आप सप्लाई करना है। अब ए वाली वैल्यू इसमें सप्लाई हो नहीं सकती, इसमें एड्रेस सप्लाई हो नहीं सकता, इसमें सिर्फ एक कॉलम या रो रेफरेंस सप्लाई करना था, इसलिए इसका आंसर नहीं आया इसमें। ठीक है ना, तो ये हमारा एड्रेस फॉर्मूला। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, हाइपरलिंक बहुत सिंपल था, एड्रेस जिसके अंदर हमने क्या क्या सप्लाई किया था। आपने एड्रेस में आपको पैरामीटर ध्यान होंगे, एक रो नंबर आपको सप्लाई करना है, कॉलम नंबर आपको सप्लाई करना है, और उसके बाद आपको 2 पैटर्न बताने हैं। हाँ, शीट नंबर अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, अगर हम कोई शीट ले लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दें, एम्प्लॉई, इस शीट का नाम है एम्प्लॉई, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं ये B3 का रेफरेंस है। अब यहाँ पे हम देना चाहते हैं रो में B7 नहीं, इस B7 की जगह हम क्या सप्लाई करना चाहते हैं, उस दूसरी शीट का। तो ध्यान रखिए, आप वहीं पे क्लिक करके रखें और एम्प्लॉई पे जाएं और यहां क्लिक करें। अब ये वैल्यू वहां जाएगी, पर यहां आके तो आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, जो जेन्युइन लेफ्ट क्लिक होता है, जैसे आपने लेफ्ट कर दिया तो उसमें शीट 1 सप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्लॉय B3, ये बहुत ध्यान रखना है। तो एम्प्लॉय का B3 कॉलम आ गया। अब इस जगह भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय का ही डालना चाहते हैं, तो आपको बस एम्प्लॉय पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, नॉर्मल लेफ्ट क्लिक, और उसके आके शीट के ऊपर राइट क्लिक, और फिर यहाँ पे आ जाना एम्प्लॉय B3। ठीक है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके आपको एम्प्लॉई का ए वाली जो हमारी एम्प्लॉई सीट का जो टेक्स्ट है वो आपको डबल कोट्स में लिखना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे डबल कोट्स में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आप जाके आते हैं और यहाँ आके आप राइट क्लिक करते हैं, मैंने गलत जगह राइट क्लिक कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे आप सप्लाई भी कर सकते हैं, IMPLOY, ठीक है ना, एम्प्लॉई, यही है ना स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका रेफरेंस पता कर सकते हैं। देखिए, आपको फुल एड्रेस, आपको कभी दूसरी शीट का अगर फुल एड्रेस ही तो डालना पड़ेगा आपको। अपनी शीट पे तो चलो हम तब भी ऐसे डाल देते हैं, पर अगर दूसरी शीट से डालना है तो भैया प्रॉपर ही डालना पड़ेगा। तो आपको बस इनमें खुद ये लिखना नहीं है ना, अगर पूरा आपको, तो बस ये ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देता हूं, मान लो एम्प्लॉय B3 लिखना है आपको, तो आपको करना क्या है, इस जगह फिल करना है, एम्प्लॉय पे जाइए, नॉर्मल लेफ्ट क्लिक, यहाँ भी नॉर्मल क्लिक, ठीक है ना, पर जब वापस शीट पे आ रहे हैं तब यहाँ राइट क्लिक करना है, ठीक है ना, और उससे वैल्यू यहाँ पे एम्प्लॉय B3 आ जाएगी। फिर एम्प्लॉय B3 और यहाँ पे टेक्स्ट, ये तो हमारा रिलेटिव वो थे ना पैरामीटर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टाइल के लिए, ये वाले तो वही पैरामीटर है ना, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हम पूरा एड्रेस सप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा एड्रेस, रोज, कॉलम्स। तो धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लुकअप एंड रेफरेंस के कुछ और फॉर्मूले भी हैं तो आगे देखेंगे। थैंक यू।